नमस्कार कन्या राशि वालों, कब खुलेंगे तरक्की के दरवाजे, करियर में कब होगा प्रमोशन, कब हमें जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 2025 में क्या कन्या राशि वालों के लिए कब वो समय आएगा जब हमें करियर में कुछ अच्छा दिखाई देगा, कुछ अच्छे संकेत ग्रहों के कारण हमें मिलेंगे। देखिए चुपचाप एक राजयोग बन रहा है मेरे मित्रों, बदलाव के शुभ संकेत उस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहे हैं। गुरुदेव का दशम स्थान में होना ये कई तरह की सकारात्मक चीजें आपके लिए लाता है और विशेष रूप से आपके करियर में कई तरह के राजयोगों को निर्माण करने की शक्ति बृहस्पति देव में है मेरे मित्रों। तो ग्रहों का इशारा कब आपके करियर में प्लस पॉइंट की तरफ होगा, कब आपके जीवन में करियर को लेकर के टर्निंग पॉइंट आएगा, विर्गो 2025 का करियर फोकस क्या रहेगा मेरे मित्रों, ये वीडियो उसी पर है। यदि आप नौकरी को लेकर के चिंतित हैं, यदि आप अपने करियर को लेकर के कुछ ऊहापोह में हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि करियर में कब मेरे जीवन में अच्छा मोड़ आ सकता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है मेरे मित्रों। देखिए कन्या राशि वालों, काफी समय से आप लोग करियर को लेकर के परेशान हैं। 14 साल का आपका वनवास गया, उसके बाद 4 साल और चले गए, यानी कि 18 साल लंबा वनवास आपने झेल लिया। श्री राम जी को तो 14 साल का वनवास हुआ था, कन्या राशि वाले 18 साल का वनवास झेल चुके हैं। हालांकि बीच में लगभग 3-4 सालों में कुछ कन्या राशि वालों के करियर में चीजें अच्छी हुई, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हुई, लेकिन एक वो आशानुरूप परिणाम, एक वो आशा के चलते हुए ऐसा दीपक जिससे कि हमें लगे कि यार पूरे घर में रोशनी हो गई। कहते हैं ना, घर में इतना बड़ा एक बल्ब जल गया कि यार पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। इस तरह की करियर में आपके कब आएगी शुरुआत मेरे मित्रों? क्या आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्या प्रमोशन आपका बार बार टल रहा है? तो 2025 के एक खास योग आपके जीवन के लिए बदलाव का एक सुनहरा मौका ला सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा और कुछ ऐसी रेमेडीज जो आपके करियर को एक नया रूप देने में, सकारात्मक संकेत लाने में सहायता कर सकती है। देखिए फिलहाल बुध और गुरु का कन्या राशि से दशम में योग चल रहा है, तो जून माह जो है कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए प्रमोशन देने वाला समय है। किन लोगों के लिए? जिनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, जिनकी कुंडली में बुध का संबंध 2nd हाउस से, 9th हाउस से, या फिर कहीं ना कहीं 11वें हाउस से बन रहा है, उन लोगों के लिए यह समय प्रमोशन दिलाने वाला है। उन लोगों के लिए यह समय नाम कमाने वाला है। इसको कहते हैं ना, ख्याति अर्जित करना, फेम अर्जित करना, और कहीं ना कहीं आपको स्थायित्व भी दे रहा है। और कुंडली में यदि बुध की स्थिति अच्छी है मेरे मित्रों, फिर भी कुछ दिक्कतें आपके साथ हैं, तो रेमेडी आपको बताएंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी बताते हैं। यदि बार बार बुध के अच्छे होने के बाद भी आपका प्रमोशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी श्रीमती जी, अपनी पत्नी का पूर्ण सम्मान नहीं कर रहे हैं मेरे मित्रों, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र की वृषभ राशि पर है और यहाँ पर शनिदेव अपना अच्छा फल देते हैं। लेकिन कब अच्छा फल देंगे? जब आप अपनी पत्नी का पूर्ण सम्मान करेंगे, प्रत्येक स्त्री का पूर्ण सम्मान करेंगे, तो यह आपके लिए बहुत अच्छे लाभ के संकेत मेरे मित्रों ला सकता है यदि आप ऐसा करें। शुक्र अष्टम में है इस वक्त, तो अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाए। किसी तीसरे का प्रवेश यदि है तो उसे हटा दें और तीसरे के प्रवेश को अपने जीवन में लाने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा मेरे मित्रों। बहुत गहरी बात कही है मेरे मित्रों, बहुत डीपली प्रोडक्शन करके कन्या राशि वालों के लिए कैरियर का, विर्गो का एक कैरियर फोकस बनाया है मेरे मित्रों, जो आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन को ला सकता है यदि आप इन ग्रहों की चाल को मेरे मित्रों समझ जाए। अब देखिए तो दूसरी बात, मंगल देव अभी 27 जुलाई तक 12वें भाव में है। इस वक्त मंगल देव आपको थोड़ा सा सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन 27 जुलाई के बाद जब मंगल देव आपके लग्न में आए, मंगल क्या है? मंगल और शनि का समसप्तक योग भी बनेगा, यह भी ध्यान रखिए, तो कई चीजों में दिक्कत भी होगी। लेकिन करियर में कहीं ना कहीं 27 जुलाई के बाद आपको, यानी कि 28 जुलाई से कहीं हम अगस्त से
सितंबर तक आपके लिए अच्छे मौके होंगे, लेकिन वहां पर एक दिक्कत होगी। क्या? अगस्त से सितंबर के बीच मंगल और शनि का जो समसप्तक योग बनेगा, इसमें बॉस से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। काहे के कारण? आपकी वाणी के कारण, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत रहेगा। तो आत्मविश्वास के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार आ सकता है, या फिर आपकी वाणी कठोर हो सकती है। तो इसके चलते वो से थोड़े संबंध आपके मेरे मित्रों खराब हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त से सितंबर के बीच, यानी कि 27 जुलाई से सितंबर माह, आपको बोस से बहुत अच्छी तरीके से अपने संबंध रखने हैं, मृदु बोलना है, आत्मविश्वास के साथ बात करनी है, लेकिन अहंकार बिल्कुल भी आपको नहीं आने देना। जुलाई का जो महीना है, यहाँ पर बुध और गुरु, ये आपको जून में भी जहां प्रमोशन दे रहे हैं, वहीं जुलाई में भी कहीं ना कहीं बुधदेव और गुरुदेव की कृपा से, और वहीं कहें कि सूर्यदेव अब आपके दशम स्थान में आ जाएंगे, बृहस्पति और गुरु का साथ होगा। तो ये जहां आपकी ख्याति में वृद्धि करेंगे, वहीं आपके लिए प्रमोशन के संकेत लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली में सूर्य बुध का मजबूत होना बहुत अच्छा है। आपके करियर भाव के स्वामी जो बुध हैं, वो आपके जो लग्नेश है, उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। मेरे मित्रों, अपने बुध को अपनी कुंडली में जरूर देखिएगा, वरना किसी विशेषज्ञ से संपर्क करके अपने बुध की स्थिति को जानिएगा। वैसे तो हमारे मंच में जो लोग जुड़े हुए हैं, सब ज्यादातर ज्योतिष को जानते हैं, क्योंकि हम जो डेली राशिफल देते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें नक्षत्र के आधार पर, डेली गोचर के आधार पर आपको बताते हैं, जिससे कि आपको काफी ज्ञान अब ज्योतिष का भी हो चुका है। नवंबर से दिसंबर के बीच में मेरे मित्रों, स्थानांतरण जो लोग चाहते हैं अपने करियर में, जॉब में जो परिवर्तन चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा संयोग बनेगा। लेकिन बुध की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, शुक्र की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आपकी मानसिक स्थिति, आपके धन के कारक चंद्रमा को मजबूत करना, चंद्रमा की स्थिति को बेहतर करना बहुत जरूरी है। अब सपोज कीजिए आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही है, लेकिन बुध का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आपको बुध को मजबूत करना। बुध को मजबूत करने के लिए गणेश भगवान की आराधना, और एक आखे का फूल होता है, इसको गणपति आर्क भी बोलते हैं, सफेद आखा, उस पौधे को ढूंढिए और रोजाना उसमें जल देना शुरू कर दीजिए, तो गणपति जी की कृपा होगी। और गणेश भगवान की कृपा से यदि बुध की वजह से आपके प्रमोशन टल रहे हैं, आपके करियर में तरक्की नहीं आ रही, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, तो वहां पर बुध का सपोर्ट इस प्रयोग से मेरे मित्रों आपको मिल सकता है। ये केवल और केवल बुध की हमने आपको रेमेडी बताई, एक जनरल रेमेडी जो सब कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग हमारे करियर के साथ में बिजनेस पर भी फोकस करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। तो देखिए, जून से अगस्त के बीच में जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, हमारे व्यापारी दोस्त हैं, जो हमारी व्यापारी महिलाएं हैं, उनके लिए कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। लेकिन मेरे मित्रों, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ले सकते हैं, हम इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन शनि के सप्तम में होने के कारण, राहु के छठे स्थान में होने के कारण, उस कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डील करेंगे, सारी शर्तें पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अनुभवी से उसको पढ़वाइएगा। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो हाइड की गई हो, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं आपसे कुछ बातें छुपाई जा सकती है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांस हैं, लेकिन राहु और शनि के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप के आपके मौके आएंगे जुलाई से दिसंबर के बीच, लेकिन पार्टनरशिप करने से पहले कुंडली का आपको अध्ययन किसी विशेषज्ञ से मेरे मित्रों कराना है। यहाँ शनिदेव बैठे हैं सप्तम भाव, हो सकता है इस पार्टनरशिप के कारण आपको आगे चल करके दिक्कत। तो पार्टनरशिप हमारी सलाह के ज्योतिष के अनुसार ना कीजिए, अच्छा है, करनी ही है तो फिर अच्छे विशेषज्ञ से संपर्क कीजिएगा, अपनी कुंडली दिखाइएगा, मैच मेकिंग दोनों की, अपने पार्टनर की, यानी कि जिसके साथ आप बिजनेस में पार्टनर जिसको बनाना चाहते हैं, उनकी कुंडली, अपनी कुंडली की मैच मेकिंग करा करके तब आगे कदम बढ़ाइएगा मेरे मित्रों, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। कौन से व्यवसाय वालों को जून से अगस्त के बीच बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बड़ी डील हो सकती है? तो मेरे मित्रों, जो डिजिटल मार्केटिंग में है, डिजिटल रूप से कोई कार्य करते हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, एनालिटिक्स है, खोज करते हैं, आंकड़ों का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर अपने अच्छे संकेत मेरे मित्रों बना रहा है।
गुरु और बुध का जो राजयोग अंदर ही अंदर बन रहा है ना, तो जो गुरु की दृष्टि पांचवी आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है शुक्र की राशि पर, तो मेरे मित्रों किसी राजयोग से कम नहीं, ये आपको बड़ा अच्छा अवसर दे सकती है, बशर्ते आप गुरु की कुछ रेमेडीज करें, आप बुध की कुछ रेमेडीज करें, और सबसे बड़ी बात अपने चंद्र और शुक्र पर फोकस करें। चंद्र यानी कौन? माता। तो माता की सम्मान करें, माता के साथ कुछ समय गुजारें, इससे चंद्र मजबूत होगा। पत्नी को कितना सम्मान देंगे उससे शुक्र मजबूत होगा। महिलाएं क्या करें? अब महिलाएं कहेंगे कि आप तो पुरुषों के लिए बता रहे हो कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, प्रत्येक स्त्री का सम्मान करो क्योंकि वो शुक्र है। महिलाएं क्या करें? तो मेरे महिला मित्रों आप परेशान मत होइए, आपके लिए भी रेमेडी है। आप कोशिश कीजिए कि रोजाना अपने कपड़ों पर चमेली का, मोगरा का या रजनीगंधा का इत्र लगाइए। शुक्रवार को कोशिश कीजिए कि कोई ऑफ वाइट कलर का कपड़ा धारण करें, वो कुछ भी हो सकता है, सॉक्स भी हो सकती हैं आपके, कुछ भी, मतलब लेडी जो भी कपड़ा पहनती हैं, कपड़ा नहीं है तो एक रुमाल तो कम से कम अपने पास रख ही सकते हैं, लेकिन उस रुमाल को अपने पर्स में रखना है, उससे हाथ नहीं पूछने, उससे मुंह नहीं पूछना है ना। ऑफ वाइट कलर बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, महिलाओं को अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को अपने स्नान के जल में 3-4 बूंद कपूर के तेल की डालनी चाहिए, इससे उनको काफी लाभ मेरे मित्रों मिल सकता है। ये चीजें हमने वो बताई जो अपने दैनिक जीवन में आप करके अपने शुक्र को, अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब कैरियर की रेमेडीज की मेरे मित्रों बात करते हैं। देखिए, बुध को मजबूत करना है आपका, चाहे बुध आपकी कुंडली में खराब है चाहे अच्छा है, ये वो रेमेडीज हैं जो आपके बुध को अच्छा करेंगे, आपके करियर को अच्छा करेंगे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मकता का प्रभाव मेरे मित्रों लाएंगे। तो क्या? बुधवार को गाय माता को हरा घास खिलाना शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा कीजिए, केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित कीजिए और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जाप कीजिए। नौकरी हो, यानी कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई नई डील फाइनल करने जा रहे हो, या करियर से संबंधित कोई भी नया काम करना चाह रहे हो जहां पर आपको ये लगता हो कि यह काम हमारा अगर हो गया तो हमें अच्छा लाभ मिल सकता है, उसके लिए क्या रेमेडी करें मेरे मित्रों? तो उस कार्य से पहले 7 तुलसी के पत्ते तोड़े और अपने पर्स में रख, अपनी जेब में रख ले, ऊपर की जेब में। यह ध्यान रखें कि उस दिन इतवार ना हो, एकादशी ना हो। इतवार और एकादशी को तुलसी के पत्र नहीं तोड़े जाते। तो अपनी पत्नी से कहिए, अपनी बहन से, अपने माता जी से कि कुछ पत्ते किसी शीशी वगैरह में पहले ही तोड़ करके रखें कि यदि इतवार में या एकादशी के दिन आपको जाना पड़ जाए तो वो पत्ते तुलसी के पौधे से न तोड़कर वो शीशी से निकाल करके 5 पत्ते आप अपने ऊपर की पॉकेट में रख करके जा सकें और तुलसी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों। आपके करियर में लगातार शुभता हो, इसी शुभकामना के साथ आपका एस्ट्रोशावर मित्र वृश्चिक राशि वालों से आज्ञा लेता है। आदेश चलक निरंजन। हर हर महादेव।